ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसे करीब 12 साल पहले हत्या और रासुका जैसे संगीन मामलों में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। ये एक ऐसे गुनाह की सजा थी जो उसने कभी किया ही नहीं। तब अमित चौधरी की उम्र महज 18 वर्ष थी। जेल में रहने के दौरान जो प्रताड़ना टॉर्चर उन्होंने झेला उसे उन्होंने हमसे साझा किया। 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच जिस मानवता की वे सारी हदें पार कर सकते थे वो उन्होंने की। जो 18 साल के बच्चे का शरीर 12 अक्टूबर 2011 से पहले था वो 24 अक्टूबर के बाद नहीं रहा। वो ऐसा शरीर हुआ कि आज मैं अपने पैरों से चल नहीं पाता। ये उंगली आज इस उंगली में दिख रहा होगा आपको, एम्स में दिखाया लेकिन ये ठीक नहीं हो पाई। आज भी उंगली फ्रैक्चर है, इस उंगली में आज भी फ्रैक्चर है मेरे। ये पीछे मिला दी थी उन्होंने सब। उसके बाद मुझे इस केस में जेल भेज देगा। मेरे साथ करंट भी लगाया उन्होंने, नाखूनों को पानी उतारा, ये उल्टे हाथ रख के ये पिटाई करते थे। मेरे ये जोड़ है ये ऐसे खोल देते, दो दीवार ने दबाव डाला, इन पैरों से आज भी चल नहीं पाता। नंगे कर करके पिटाई करी उन्होंने, पैंट उतार के। एक फट्टा था उनका और एक बरामदे का पिलर था, उस पर ऐसे हाथ खींचते थे 2 पुलिसकर्मी और इतने फट्टे मारे उन्होंने कि शुरुआत के 20-50 फट्टों में तो दर्द हुआ होगा। उसके बाद खून और मांस कहाँ कब मिल गए, लबालब लथपथ थे खून से। पैर वैसे ही सूज रहे थे, कानों पर करंट लगाया था, पानी डाल लगता तो हालत खराब होती। यहाँ से शर्ट भी फटी थी, चप्पल वप्पल सब खोस ली थी। तो और जो 3 नवंबर को ले जाए गए तो हमें उस हवालात के करीब वो बैठा गया। बैटरी से चोंद मारते थे, लाइट मारते थे आंखों पर, अगर 1 मिनट के लिए झपकी लगी। उस रात तो डंडा आता था यहाँ छाती पे, गाली देते थे वो कांस्टेबल जिसकी ड्यूटी थी। तो मैं सोने दूँ, दोनों पैरों पे घुटने से नीचे आप उंगली रखोगे तो एक लाठी का हिसाब है कि वहीं से मेरी हड्डी दबी हुई है। ये जोड़ आप जितनी बार उठाओगे यहीं से दर्द आएगा। आज भी 12 साल बाद गद्दे पे सोता हूँ नीचे जमीन पे, कभी बेड खाट पे नहीं सो पाया। शरीर भी टूट गया था, सपने भी टूट गए थे। इन 2.5 सालों में जब अमित समाज और अपनों से अलग हो गए तो उन्होंने अपने भविष्य की इबारत खुद लिखी। जेल से बाहर आने के बाद ग्रेजुएशन, LLB और LLM की पढ़ाई की, अदालत में अपनी पैरवी खुद की और 12 साल लंबी लड़ाई लड़ी। मेरी 14 मार्च 2014 को रिहाई हुई और उसी कुछ महीने आने के बाद ही मैं एडमिशन लेकर गुड़गांव निकल गया था। यहाँ पर मुझे रहने नहीं दिया था, लोग ताने मारते थे। तो पेपर 2015 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और 15 से 18 मेरी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एफिलेटेड वहीं समीप BDS स्कूल ऑफ लॉ से मेरी LLB की पढ़ाई हुई और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस से मेरी LLM की पढ़ाई हुई। कभी मैं सपने में नहीं सोचा था कि मैं वकील बनूंगा। एक आर्मी में जाने वाला जवान एक वकील बन के बैठा आज। और आर्मी में जो आदमी जाने की सोचता हो तो उसका तन और मन। आर्मी की तैयारी कर रहे थे? मेरा NCC में C प्रमाण पत्र बन चुका था। 15 दिन बाद ही मेरा सेना में होना सिलेक्शन तय था, क्योंकि जिसका आर्मी में C प्रमाण पत्र होता है, GD में रिटन माप होता है और उनकी जो रेस होती है वो भी स्टाफ में होती है। तो कहाँ तो मैं इस देश का एक जवान बनने वाला था, कहाँ मुझे अपराधी बना के जेल में डाल दिया था। शरीर भी टूट गया था, सपने भी टूट गए थे। यदि मैं आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था तो 12 साल इस संघर्ष में जूझा तो मेरा तन और मन इतना कमजोर नहीं था। सारी चीज़ें आई, आर्थिक भी आई और शारीरिक प्रताड़ना आपने देखी है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों यातना उसे जूझा मैं। लेकिन कभी ये नहीं आया कि मैं वापसी नहीं कर पाने का या मुझे सुसाइड करता। इस यात्रा में कोई ऐसा दोस्त नहीं बचा जिसने पैसे ना दिए, जो भी संपर्क में रहा। वो जो 500 का नोट था वो ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसने न दिया हो। होली दिवाली क्या होती है वो अपने घर में देखता था और वो के घर में वो खुशी देखता था। कई दिन कई साल माँ बाप से मिले हो जाते थे, फोन पे बात होती थी। वे सोचते थे, वे कहते थे हमें चैन से मरना है, तेरा दाग कब मिट गए। मैं कहा मिट जाएगा। कभी इन 12 साल में मुस्कुराता रहा अपने पिता के सामने, कभी अपना गम नहीं दिखाया कि मैं दुखी हूँ। मन रूप हंसता था, दिल रोता था अंदर से। कभी नहीं किसी के सामने बात रखी। अदालत ने सितंबर 2023 में अमित को बाइज्जत बरी कर दिया। जब फैसला आया तो आंखों में मेरी आंसू थे सच में। जो पैर घबरा रहे थे वे पैर एक पल के लिए ठहर गए थे। वहां पे घबराना तो बंद हुआ था,
समझ में ये नहीं आया था कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था मेरे तन को मन को कि ये सच हो गया। तो मन में जिद थी कि लोग कह रहे थे अपराधी बनेगा, गुंडा बनेगा, उन्हें मैं एक परिणाम ऐसा दिया कि जो मुझे जो दागी के रूप में देखते थे वो आज मिसाल के रूप में देखते हैं। आज जो 12 साल बाद जो ये सुखद दिन मैं महसूस कर रहा हूँ, तो उसके पीछे ये इस देश का संविधान है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच है, जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत संविधान दिया और जिस संविधान की बदौलत में अपने न्याय की इस लड़ाई को जीत पाया। और आगे मैं उम्मीद करूँगा इसी लड़ाई को मैं ईमानदारी के साथ औरों का भी मैं सहयोग करूँगा। हम अक्सर ऐसी कहानियां पढ़ते हैं कि किसी को 5 साल, किसी को 10 साल या फिर 20 साल बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, यानी जो गुनाह उसने किया ही नहीं उसकी सजा उसे मिली। कुछ ऐसी ही कहानी अमित की भी है। ये मात्र एक झलक है। पूरा इंटरव्यू देखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री पर जाएं। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।